महाभारत कालीन लाक्षागृह वक्फ की संपत्ति नहीं रही। जी हां, अभी तक ये वक्फ की संपत्ति के रूप में ही दर्ज थी। न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने इसे वक्फ की सूची से आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। लेकिन इस एक फैसले के पीछे 55 साल का वो संघर्ष है जिसे जानना हर सनातनी के लिए बेहद जरूरी है। याद कीजिए महाभारत का वो अध्याय जहां षड्यंत्र की लाख की दीवारें पांडवों को जीवित जलाने के लिए खड़ी की गई थी। हस्तिनापुर से दूर वारणावत का वो लाक्षागृह जिसे विदुर की दूरदर्शिता और एक गुप्त सुरंग ने पांडवों की रक्षा स्थली बना दिया था, आज वही वारणावत बागपत का बरनावा है। दशकों से इस ऐतिहासिक टीले पर कब्जे की कोशिशें हुई, जिसे बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बताकर हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया। 1970 में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज ने वक्फ बोर्ड के तानाशाही दावों के खिलाफ बिगुल फूंका था। वक्फ का तर्क था कि यह 12 एकड़ का प्राचीन टीला उनकी संपत्ति है। 55 सालों तक चली इस कानूनी जंग में सनातनी अस्तित्व को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन कृष्णदत्त महाराज की दृढ़ता ने हार नहीं मानी। जब कोर्ट में साक्ष्यों की बारी आई तो वक्फ बोर्ड के पास दावों के सिवा कुछ नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट पाया कि वक्फ यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि यह जमीन कभी उनकी थी। इसके उलट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि इस टीले के नीचे महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष और वो ऐतिहासिक सुरंग मौजूद है। इसी आधार पर कोर्ट ने वक्फ के दावों को खारिज कर इसे लाक्षागृह के रूप में मान्यता दी। राम जन्मभूमि से लेकर लाक्षागृह तक इन फैसलों ने साबित कर दिया है कि हमारी धरोहरों पर सुनियोजित तरीके से कब्जा किया गया था। अब जब यह साबित हो गया है तो मेरा सीधा सवाल है, क्या जिसने कब्जा किया उस पक्ष को दंड नहीं मिलना चाहिए? एक ऐसा दंड जो मिसाल बने, ताकि कब्जाधारी पक्ष अपनी गलतियों को सुधारते हुए हमारी अन्य धरोहरें भी हमें वापस सौंप दे। आज जब अजमेर दरगाह जैसे स्थानों पर भी शिव मंदिर होने के दावे कोर्ट पहुंच रहे हैं, तब न्याय की परिभाषा सिर्फ वापसी नहीं बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और अंत में सबसे जरूरी एक बात, आप घूमने के लिए नैनीताल, मसूरी, मनाली कहीं भी जाएं, लेकिन जब समय मिले तो अपने परिवार और बच्चों को बरनावा जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भी ले जाएं। यकीन मानिए, जब आप अपनी आंखों से उस सुरंग को देखेंगे तो इतिहास आपके सामने खड़ा होगा। हमारी विरासत को जानना ही उसे बचाने का पहला कदम है। हर हर महादेव।